हेलो मेरे सिपाही भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं आपको क्लास में लास्ट में आके मैं जो चीज बताऊंगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप सभी लोग का पेपर है कल। जो चीज मैं आज बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं उन्हीं की वजह से आप लोगों को दिक्कत आती है। मुझे पता है आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखा है, आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छी है। अब कोई भी लड़का अपना कॉन्फिडेंस को खोने का काम नहीं करेगा। कोई भी लड़का अपने कॉन्फिडेंस को खोने का काम नहीं करेगा। जो चीज पढ़ रखा है उस पर पूर्ण उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी तैयारी किया हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हूँ। मैं जो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ उन सारी चीजों को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मुझे कुछ भी वहां जाने के बाद कुछ भी वहां जो भी मैंने तैयारी कर रखा है वो 100% सही है। ज्यादा किसी भी लड़के से आप अगल बगल डिस्कशन मत करिएगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, आपको ज्यादा अपने ज्ञान का प्रचार भी नहीं करना है, ठीक है। पेपर दीजिएगा, पेपर देने के बाद सीधे सेंटर से आप घर आइएगा, ठीक है। कुछ भी किसी से कुछ नहीं बात करना है जब तक आपका पेपर अच्छा आपको करके ही आना है। अब ये नहीं सोचना कि मैं तैयारी किया हूं अब मैं मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ भी मत सोचिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच के जाइएगा। आपने तैयारी बहुत बेहतरीन कर रखा है, कुछ भी आपकी कमी नहीं है। जो भी चीज आपने किया वो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा कर रखा है। अब जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, छोटा छोटा बात तो छोटी छोटी जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो सिली मिस्टेक होता है, जो क्वेश्चन पढ़ने की वजह से मिस्टेक होता है, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको हर क्लास में बताया हूँ, हर क्लास में बताया हूँ, हर बार आपको आगाह किया हूँ। आज फिर भी मैं आपको आगाह करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी आप पेपर को भरिएगा OMR शीट को, तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर से उसके बाद जो आपका जो आंसर की होता है वो भरते हैं। कोई भी चीज सिली मिस्टेक मत करिएगा। छोटी सी गलती आपको रिजेक्शन में बदल सकता है आपका, तो वो गलती मत करिएगा। पहला चीज, सबसे पहली चीज तो आपकी यही हो जाएगी। दूसरी बात, आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। आपको अपना पेपर में जाके धैर्य नहीं होना। अचानक आपको कोई क्वेश्चन टफ आता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते उस समय, तो उसको स्किप कर दीजिएगा। उसको तुरंत करने के चक्कर में अपना धैर्य मत खोइएगा, अपना पेशेंस मत खोइएगा। क्योंकि पेपर में बहुत बड़ा गलती क्योंकि पेपर जो होता है आपका, क्वेश्चन जो आते हैं वो अनसिमेट्रिक वे में आते हैं, ठीक है। हो सकता है जो लड़के का पहला क्वेश्चन हो जो चौथा पांचवा लड़का बैठा उसका चौथा पांचवा क्वेश्चन हो सकता है 15वां क्वेश्चन हो सकता है जो पहला क्वेश्चन आपका है बहुत टफ हो उसका बहुत इजी हो। तो जो भी चीज है, जब भी पेपर आप अटेंड करिएगा इसको दिमाग में बना लीजिएगा कि आपको अगर क्वेश्चन छोड़ना पड़ता शुरुआत में तो जरूर छोड़ दीजिएगा। उसको लेकर बैठ मत जाइएगा, अपना टाइम मत किल करिएगा। मैं आपको इस चीज को बार बार आग्रह किया हूं। अगर आपने टाइम को थोड़ा भी किल किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ, सीधे पहले आप जो जो क्वेश्चन आपको आएगा उसको जल्दी जल्दी जितना जल्दी आप बढ़िया और सही तरीके से, जल्दी जल्दी करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, सही तरीके से सही वे में करते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोशिश करिएगा पढ़ने में कोई गलती मिस्टेक ना हो। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका समय क्वेश्चन खाएगा, ये आपका समय क्वेश्चन खाएगा, तो आपको स्किप करके क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। उसको आप बात के लिए छोड़ दीजिएगा। उसका फायदा ये होता है जब आप स्किप करते हैं तो आपका समय बचता है वो समय, ठीक है। उसके बाद जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। जो भी आसान आसान क्वेश्चन आएंगे उसको सारा अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। उससे आपको फायदा ये मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना लास्ट में आके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कि आप जब देखेंगे कि हमने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो आपको लगेगा ये तो मैं बहुत ही, अब जो भी क्वेश्चन बचा है मेरे समय एकदम इनफ है। जो भी चीज पढ़ेंगे उसको फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगे, आप सही तरीके से करेंगे। क्योंकि जब शुरुआत में आप जाते हैं आप बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। कोई भी लड़का होता है जब शुरुआत में अचानक कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलता है तो वो अगर उसको पढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर भी डर आता है, ठीक है। थोड़ा उसके अंदर भी डर आता है जो बहुत अच्छा तैयारी किया जाता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। भले ही छोटे क्वेश्चन करने जल्दी करने, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उसके बाद धीरे धीरे जब जहां आगे बढ़ते जाएंगे आपकी तैयारी मुझे पता अच्छा कर रखा है तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैथ, रीजनिंग, जहां रीजनिंग में आपको लगता है कि ज्यादा समझ जाएगा स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, बाद में आप सेटिंग करिएगा और उसको सही करिएगा। दूसरा, पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपका जो पुलिस अधिनियम वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इन सब क्वेश्चन को आप बाद में ही अटेम्प्ट कीजिएगा। और जब भी करिएगा जो आपका पहला डिसीजन होगा उसी को आंसर मारिएगा, चेंज मत करिएगा। उसको चेंज करते हैं तभी गलती होता है। तो हम जो चीज बात जो जिन जिन चीजों को बता रहे हैं उसको सही तरीके से आप फॉलो कर लीजिए तो आपका पेपर 100% होने वाला है। वैकेंसी बहुत बढ़िया है, इससे अधिक वैकेंसी आपको फिर शायद कभी ना देखने को मिले। इसलिए मैं ये सब चीजों को आपको बार बार जोर देकर बता रहा हूँ।
अपना कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा के ही जाना है, अपना कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा के जाना है। कोई चीज मिस्टेक नहीं करना, जैसे आपने पेपर में प्रैक्टिस कर रखा है वैसे ही वहां अटेम्प्ट कीजिएगा, वहां पे जाके बदलिएगा नहीं। वहां पर जाने के बाद अचानक चेंज मत करिए, जिस वे में आपने पेपर को अटेम्प्ट किया उसी तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। बस कॉन्फिडेंस यहां तक आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन को जब भी पढ़िएगा, मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को जब भी पढ़िएगा देखिएगा कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसे नहीं वाला जो होता ना, ये लड़के पढ़ते नहीं है, इनमें से कौन नहीं है वो पढ़ लेते हैं, अब पहला विकल्प होता मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सिंगल मिस्टेक में जो छोटे छोटे क्वेश्चन होता है, ये जान जाइए आपका नंबर कम करता है और ये आपके सिलेक्शन को रोकता है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आज आपका लास्ट दिन है, जिन बच्चों का 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, आप लोग के लिए मैं प्रेयर करता हूँ कि आप लोग का पेपर जो हो वो बहुत बढ़िया हो। आपने तैयारी बहुत अच्छा कर रखा है, आप भी लोग अच्छे से प्रेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपने जो भी तैयारी किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। कोई भी चीज, जो भी चीज आपको उस समय कोई भी सेक्शन वीक लगता है, भाई ये हमारा टाइम फील करेगा, तो उस समय के लिए आप ठहर जाइएगा। जितना आप शांत रहेंगे उतना बढ़िया आपका पेपर होगा। ज्यादा चकपक मत करिएगा इधर उधर, फिर पता चला इससे बात कर रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मत करिएगा। एकदम आप शांत रहिएगा, आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीजों से आगाह कराना चाहता हूँ। सेंटर पे सबसे पहले अगर आपके पास जितना समय हो, कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। 1 घंटा पहले आपको सेंटर पहुंच जाना है। सेंटर में एकदम लास्ट में मत पहुंचिएगा, नहीं तो लड़के बहुत बार लास्ट में जाते हैं तो फिर उनका मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, अब पेपर में जाके गड़बड़ी करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। रोल नंबर अच्छे से फिल करना है, पेपर में टाइम से अच्छे से पहुंचना है, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है, अपने पापा मम्मी को याद करना है, अच्छे से उनका नाम लेना है और उनको भगवान के रूप में मानना है। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, वही आपके भगवान है, वही आपके सब कुछ है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक लेके आए हैं। उनके अलावा सब कुछ आप दिमाग में रखिएगा भाई, उनके अलावा आपका उनसे बड़ा कोई है, उनसे कोई छोटा है, बस ये दिमाग में जान लीजिएगा। आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके पापा मम्मी, उनका से बात लीजिएगा, सुबह बात कीजिएगा, पेपर में जाके बैठ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वैकेंसी में इस चीज को बार रखते जो बहुत ज्यादा है, और इस बार जो है गवर्नमेंट ने बहुत कड़ाई की है, ठीक है। तो पेपर में नकल दिमाग में नकल हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, इस तरह का दिमाग में मना किया रहा है। तो कृपया करके भाई आप रहने ही दीजिए। मैं उन बच्चों के मतलब उन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ जो वाकई में मेहनत करके जा रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे तरीके से मेहनत करके पेपर देने जा रहे हैं। उन लोगों का पेपर कोई भी गड़बड़ ना हो, वो लोग अच्छे से अपना दिमाग बनाए, क्योंकि वो बच्चे डिस्टर्ब जरूर करेंगे, पेपर में नकल हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर में यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। आप अपना दिमाग एकदम शांत रखिएगा और पेपर में जाके अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन क्या वो पूरा समझ जाइए, आपके जीवन का निचोड़ है। अगर आपने उस चीज को फॉलो कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को अगर आपने मेहनत किया है, तो मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, आपका कोई पेपर रोक नहीं सकता है। मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो तैयारी हुई है वो बहुत ही बेहतरीन हुई है, जो भी चीज आपने किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रिंसिपल टाइम में ज्यादा समय न दिया जाए, आप लोग अच्छे से सेंटर पे पहुंचिए और अपना पेपर दीजिए। जिसका 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर है भाई, वो भी आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइए। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भीड़ होता है तो बस उसका दिक्कत हो जाता है। आप लोग बस ट्रेन जिससे भी आपको जाना है, आप कोशिश कीजिए एक दिन पहले आप सेंटर में पहुंच जाइए, क्योंकि इस बार जो सेंटर बनाया गया वो आपके डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया। तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि सबसे पहले आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको सेंटर पे अच्छे से पहुंचना है, सेंटर पे अच्छे से पहुंचना, कोई मिस्टेक नहीं करना है। आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। श्री कृष्ण भगवान जी का बहुत ही अच्छा लाइन है, आप लोग के जीवन में हमेशा काम आएगा। ये आप लोग अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर हर जगह बैठा लीजिए। ये हर एक लड़के के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसके लिए फॉलो करता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लाइन है, आप लोग अपने जीवन में इसको एकदम उतार लीजिए और आप लोग को हमेशा मदद करेगा। दोस्तों लाइन ये है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि बस केवल कर्म तुम्हारा कल होगा, यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरा जितना कटता है उतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो दोस्तों
आप जितना भी मेहनत किए हैं उसको एकदम सही तरीके से सही वे में आप जाइए, आपका 100% आपका पेपर निकलेगा। कॉन्फिडेंस को कतई मत खोइएगा। मैं आप लोग के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत समय दिया इस एग्जाम के लिए। आप लोगों की तैयारी एकदम परफेक्ट है, आप लोगों का पेपर निकलना ही चाहिए। आप लोगों के लिए मैं प्रे करता हूँ कि जो भी दोस्त मेरा एकदम सच्चे मन से बहुत तकलीफों से गुजरते हुए इस पेपर की तैयारी की है, भगवान उन लोगों की मदद करे, आप लोग अच्छे से जाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोग अच्छे से अपने पेपर को दीजिए। जो भी क्वेश्चंस आए होंगे आप लोग सबसे पहले आके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहेगा तो भी पूछिएगा। मैं आप